नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। गोड्डा में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, जब झारखंड के विकास के बारे में बोलने लगे तो हमको जेल में डाल दिया। मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। गोड्डा एवं देवघर जिले को 147 विकास योजनाओं का दिया तोहफा, लाभुकों के बीच बांटी परिसंपत्तियां। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया। जब हम काम करने लगे तो तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे, आरोप लगाए जाने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह भाग दौड़ चलता रहा। किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए हम काम करने लगे तो मुझे जेल में डाल दिया। हम जेल गए तो ये सरकार को गिराने की तैयारी में लग गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने हैं। अपने षड्यंत्र में वो लोग सफल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री बुधवार को गोड्डा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर 1 साल से नहीं जा रहे हैं। वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के मुखिया एक बार भी वहां नहीं गए। इन लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज ये पंजाब और हरियाणा भी नहीं जा सकते, वहाँ किसान इनके विरोध में हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब इनकी नज़र ले देकर झारखंड पर है। चुनाव की घंटी बजने वाली है। यहाँ अन्य राज्यों से गिद्ध मंडराने लगे हैं, इनसे सावधान रहिएगा। हम वोट मांगने का रखते हैं अधिकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम लोग वोट मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए काम किया है। हमने 50 लाख महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया योजना चलाई, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमने वोट खरीदने के लिए यह सम्मान आपको दिया है। मैया योजना हमने प्रारंभ की है। आने वाले 5 सालों में आपका ये बेटा हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का काम करेगा। आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा गांव मजबूत होगा तभी हमारा राज्य मजबूत होगा। 20 वर्ष बनाम 4 वर्ष में हुए कार्यों का आकलन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 20 वर्षों में जो कार्य हुए और हमारी सरकार ने विगत 4.5 वर्षों में जितने कार्य किए हैं, उसका आप खुद आकलन कर लें। आज इस राज्य का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान राशि, पेंशन योजना, लड़कियों को की शिक्षा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, 200 यूनिट बिजली फ्री करने समेत सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग को मदद और राहत देने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य की जनता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सहयोग से मजबूत झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सादर निवेदन तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए। मात्रा पर जाने के लिए ये आपके ऊर्जावान विचारों 339,60,01,147 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस अवसर पर उन दोनों जिलों के हजारों हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। कार्यक्रम में मंत्री हम चूंकि मंत्री दीपिका पांडे, ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है। ये कार्यक्रम चौथी बार यादव समेत इस राज्य में लोग मौजूद थे। तो दोस्तों, मिलते हैं आयोजित हो रही है। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों में किया है। और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं।
बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए। मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया, और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब, गुरुआ, मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे गए फिर से यह सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। प्रदान किया जा रहा है, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा ये लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की हमारी मुख्य संवेदनशील के समय अगली लागू होंगे विद्यार्थियों के लिए खुशबू कुमारी, जिला गोड्डा। खुशबू कुमारी गोड्डा जिला। गोड्डा जिले से रीता देवी और संगीता देवी। महिला सम्मान योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के करीब। बतन चूजा मोहम्मद सबरी धीरे धीरे हमारे इलाकों इफ्तिकार आलम और उदय कुमार यादव पानी से आंदोलन कर रहे हैं। इस मंच पर लाभों से बात करने भी बेटी है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार। और ये और आभार माननीय मुख्यमंत्री को के साथ आज के दिन को स्मरणीय बनाने के लिए युवती ग्रामीणों के साथ और इन कोशिशों के लिए झारखंड का जन जन बार बार